गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमने थ्योरम 10.8 करी थी, सर्कल, अपना चैप्टर 10। ठीक है, उसमें हमारे पास था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल है किसी आर्क के द्वारा जो बनाया जाता है सेंटर पे एंगल, वो उसी आर्क के द्वारा बनाए गए सर्कल के किसी भी जो आर्क्स है उसके बाद का जो पॉइंट, वो जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट सर्कल का बचता है, उस पर किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आज जो हमें थ्योरम करनी है उसमें हमें करना है कि सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये सर्कल है और ये हमारी पी क्यू एक कोड है। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है और ये ऊपर मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए मेजर सेगमेंट में जो बना हुआ एंगल है ये पी ए क्यू और पी बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक, अब हमें दिया हुआ है पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, पी क्यू इसकी कोड है, सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, अब ये जो कोड है इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये माइनर सेगमेंट हो गया और एक इसका मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, और इसमें एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू दो एंगल हैं। ठीक है, एक ही सेगमेंट में, कौन से, मेजर वाले सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में ये दो एंगल है हमारे पास, पी ए क्यू और पी बी क्यू। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। ठीक, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ को पी से मिला लेंगे और इधर ओ को क्यू से ही हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे हम, कल हमने देखा था जो हमने अपनी थ्योरम 10.8 प्रूफ की थी कि जो सेंट्रल का एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ में यही करेंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। ठीक है, एक इक्वेशन हो गई। अब ये भी एंगल इसी उसमें आर्क में बना हुआ है, ये आर्क पी क्यू है, इसी आर्क में ये बना हुआ है, ये सेंटर का एंगल हो गया, ये एंगल पी बी क्यू हो गया, सेम आर्क है। ठीक है, तो इसमें भी एंगल पी क्यू पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल पी ए पी बी क्यू। ठीक, तो ये देखिए पी ओ क्यू एट सेंटर, ये माइनर आर्क हो गया हमारा पी क्यू। ठीक है, और सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू एट सेंटर एंड पी ए क्यू एट ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, तो पी ओ क्यू हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। ठीक, और इसी तरह से ये हो गया हमारा पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी बी क्यू। अब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। 2 ए क्यू इज इक्वल टू 2 बी क्यू, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी ए क्यू हमारा आ जाएगा एंगल पी बी क्यू। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारी दूसरी थ्योरम है 10.10। इसमें है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। जो सेमी सर्कल पे बना हुआ जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है पी क्यू इज ए डायमीटर, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में क्या है, पी क्यू डायमीटर हो गया। ठीक है, इसका सेंटर वो है, और पी आर क्यू जो है सेमी सर्कल में हमारा एंगल है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ही हमारा एंगल पी आर क्यू है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब इसके लिए हमें यही लेना है, हमें पता ही है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क हो गया पी क्यू। ठीक है, इस आर्क पी क्यू में ये हमारा पी क्यू एंगल बना है, पी ओ क्यू एंगल बना है। ठीक है, ये क्या होगा, ये डबल होगा किसके, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये आर्क है, आर्क में एक एंगल ये बना है हमारा, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आर कोई पॉइंट है, आर पॉइंट के साथ कोई भी हमारा एंगल पी आर क्यू बना हुआ है, तो ये वाला एंगल जो है सेंटर पे बना हुआ एंगल इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, थ्योरम हमने कल करी थी, तो हमारा एंगल पी ओ क्यू, ये हमारा एंगल हो गया पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, तो पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 पी
आर क्यू। अब पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल है कितने का, 180 का होता है, तो पी एंगल पी ओ क्यू हमारा हो गया 180, इसके रिप्लेस कर देंगे 180 से, इज इक्वल टू 2 PRQ। तो PRQ हमारा हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90। तो PRQ हमारा आ गया 90 और वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसको कर लेंगे, अगर कहीं पे समझ नहीं आता तो फिर पूछ लेंगे।